हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चली होगी। आज को अपना जो लेक्चर है वो है मोलिकुलर बेसिस का नेक्स्ट लेक्चर, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, जो क्लास 12 का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का। पिछले लेक्चर में अपन पढ़े थे कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल का डिफिनेशन और उसका प्रॉपर्टीज देखे थे कि जेनेटिक मटेरियल को होने के लिए, किसी भी केमिकल को एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करने के लिए उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए वो अपन देखे थे। फिर देखे थे कि सटन एंड वॉवरी का जो थियरी था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उसके उस थियरी के अकॉर्डिंग कि हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने के लिए क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है। जब क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है तो इसका मतलब वो जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है वो क्रोमोसोम पे लाई करेगा, क्रोमोसोम के अंदर लाई करेगा। तो अब यहाँ पे बात बनता है कि क्रोमोसोम जो है वो तो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। जब क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है तो पक्का डीएनए या प्रोटीन में से कोई एक होगा जेनेटिक मटेरियल। फिर बाद में कुछ एविडेंसेस आया, वो सारा एविडेंसेस डीएनए के फेवर में था, तो फिर हम डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल मान लिए। ठीक है। अब आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि वो सारा एविडेंसेस कौन सा था, जिस एविडेंस के बेस पे हम डीएनए को एज जेनेटिक मटेरियल मानते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है चंदन कुमार, आप देख रहे हैं ऊर्जागरी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज अपन बात करेंगे एविडेंसेस फॉर डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। एविडेंसेस, ठीक है, फॉर डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, इसका एविडेंसेस कौन कौन सा था उसको अपन अब बात करेंगे। सबसे पहला एविडेंस जो था वो दिया था ग्रिफ्थ ने। ठीक है। वो एविडेंस का नाम है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है। पहला एविडेंस है एविडेंसेस फ्रॉम बैक्टीरियल, बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। एविडेंसेस फ्रॉम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कौन कर रहे थे, तो वो कर रहे थे एस एफ ग्रिफ्थ नाम का साइंटिस्ट। कौन कर रहे थे ये कर रहे थे कौन, एस एफ ग्रिफ्थ। नाम क्या था उनका, एस एफ ग्रिफ्थ। ठीक है। इन्होंने ये क्या कर रहे थे, ये कब कर रहे थे, ये 1928 में ये काम कर रहे थे। और ये जो एक डिजीज़ पे काम कर रहे थे, वर्किंग ऑन अ डिजीज़। ठीक है, वर्किंग ऑन अ डिजीज़, एक डिजीज़ पे काम कर रहे थे। वो डिजीज़ कौन सा था, वो डिजीज़ था निमोनिया। वो डिजीज़ कौन सा था, वो था निमोनिया। वो निमोनिया डिजीज़ पे काम कर रहे थे। ठीक है। और ये जो निमोनिया डिजीज़ है ये काउज्ड होता है, काउज्ड बाय, काउज्ड बाय बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम है, जिस बैक्टीरिया से ये डिजीज होता है निमोनिया, उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी। क्या नाम है उस बैक्टीरिया का, नाम है, उसका नाम है स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रिप्टोकोकस, स्ट्रिप्टो स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी। ठीक है। स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी, या आप इसी को एक और नाम दे सकते हो, डिप्लोकोकस निमोनी। ठीक है। डिप्लो, एक सेकंड गाइस, डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लो कोकस डिप्लोकोकस निमोनी।
एक सेकेंड, मैं चेक कर लूँ यहाँ पे ऑडियो सही से काम कर रहा है या नहीं। चलो ठीक है, अच्छा काम कर रहा है। ठीक है। डिप्लोकोकस निमोनी बोलो आप उसको, या एक और नाम बोल सकते हैं आप, निमोनोकोकस निमोनी। निम्योनोकोकस निमोनी। ठीक है। ये जो है इस बैक्टीरिया पे गिब्स जो है, एसएफ गिब्स इस पे काम कर रहे थे। ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो एसएफ गिब्स है ना, ये क्या कर रहे थे, ये क्या किए इन्होंने, ये जो बैक्टीरिया है स्टेफिलोकोकस निमोनी, उनका प्योर कल्चर डेवलप किया। डेवलप्ड प्योर कल्चर, प्योर कल्चर। एक सेकेंड।
तो दोस्तों बीच में कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड। हम बात कर रहे थे, हाँ, हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि ये जो एस एफ ग्रिप्त था, इन्होंने क्या किया, डेवलप्स किया प्योर कल्चर। ठीक है, प्योर कल्चर ऑफ दिस बैक्टीरिया, ऑफ दिस बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का क्या किया उन्होंने, प्योर कल्चर कल्चर डेवलप किया। ठीक है, अब ध्यान दो, इस कल्चर में उसने ऑब्जर्व किया कि दो तरह का यहाँ पे कल्चर था, मतलब बैक्टीरिया था। ही ऑब्जर्व, ही ही ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया टू टाइप बैक्टीरिया, टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर present, आर present इन कल्चर, कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया के अंदर दो तरह का यहाँ पे बैक्टीरिया था। अच्छा, वो टू टाइप बैक्टीरिया कौन सा था, उसको अब बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो टू टाइप था, इस टू टाइप में जो है, ठीक है, ये जो टू टाइप का था, अरे, इस टू टाइप में कौन कौन सा था उसको अपन यहाँ पे देख लेते हैं। उसमें एक था, अब ध्यान दो, एक था इसमें एस टाइप। एक क्या था, एक था इसमें एस टाइप का बैक्टीरिया, एक था इसमें आर टाइप। एक क्या था, एक आर टाइप का बैक्टीरिया था, एक एस टाइप का बैक्टीरिया था। जो एस टाइप का बैक्टीरिया है, इसको आप बोल सकते हैं स्मूथ टाइप। क्या बोल सकते हैं आप, स्मूथ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। और जो आर टाइप का था, इसको आप बोल सकते हो रफ टाइप, रफ टाइप बैक्टीरिया। एक्चुअल में इसको हम रफ क्यों बोलते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। ये जो रफ टाइप बैक्टीरिया था ना, अब ध्यान दो, ये जो रफ टाइप बैक्टीरिया था, इसके ऊपर क्या था ये जो रफ टाइप बैक्टीरिया था, ये रफ कॉलोनी बना रहा था उस मीडियम में। इसके ऊपर म्यूसिलेज का कवर absent था, absent द कवर ऑफ म्यूसिलेज, कवर ऑफ म्यूसिलेजिनेशियस सीथ, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख दो ना यहाँ पे। इसके ऊपर क्या था, म्यूसिलेजिनियस। ठीक है, म्यूसिलेजिनियस, म्यूसिलेज का म्यूसिलेजिनियस सीथ absent था, म्यूसिलेज का सीथ यहाँ पे नहीं था। सीथ क्या था, absent था यहाँ पे। तो इसलिए इसको हम रफ बोलते हैं। तो और ये जो है, ये नॉन वायरुलेंट है, नॉन वायरुलेंट, मतलब कि ये डिजीज कॉजिंग नहीं है, नॉन पैथोजेनिक है ये, नॉन पैथोजेनिक। डज नॉट कॉज डिजीज, डज नॉट कॉज निमोनिया। क्योंकि ये रफ टाइप था, मिशलेस कवर नहीं था, तो हमारा मतलब कि इसमें इम्यून सिस्टम इसको मार देगा, मतलब कि एनिमल का, मतलब कि। अब ध्यान दो, जैसे कि इसको अभी आगे देखेंगे, माइस में इंजेक्ट करें तो माइस का इम्यून सिस्टम इसको किल कर देता है, ख़त्म कर देता है आर टाइप को। मतलब ये इसके कारण डिजीज, कुछ नहीं, डिजीज नहीं होता यहाँ पे, ये नॉन पैथोजेनिक है, ये नॉन पैथोजेनिक है, नॉन पैथोजेनिक। ठीक है, अब ध्यान दो जबकि हमारा जो स्मूथ टाइप है, ये जो स्मूथ टाइप था, इसमें क्या है, इसमें म्यूसिलेज का, म्यूसिलेज का सीथ प्रेजेंट था, म्यूसिलेजिनियस सीथ आर प्रेजेंट, सीथ आर प्रेजेंट। ठीक है, इसलिए ये क्या है, ये वायरुलेंट होता है,
ये डिजीज कॉजिंग है, मतलब पैथोजेनिक है। ये क्या है? ये पैथोजेनिक है। ये जो है ये काउज करता है, काउज निमोनिया। ठीक है, ये जो है ये निमोनिया काउज करता है। कौन? एस टाइप जो था। तो अभी आप बात कर रहे हैं एपिडियंसिस फ्रॉम द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें ग्रिप्स जो है क्या किया था, क्या कर रहा था ये? वो डिजीज पे काम कर रहा था। ठीक है, एक सेकंड गाइस। तो वो जो है डिजीज पे काम कर रहा था। कौन सा डिजीज था वो? निमोनिया। और ये कॉज हो रहा था किससे? एक बैक्टीरिया से। उस बैक्टीरिया का नाम क्या था? उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया, निमोनोकोकस निमोनिया। ठीक है, अब ध्यान दो। तो उन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया का प्योर कल्चर डेवलप किया था। क्या किया था इन्होंने? प्योर कल्चर डेवलप किया था मीडिया में। ठीक है, उस प्योर कल्चर में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दो टाइप का बैक्टीरिया प्रेजेंट है। एक था यहाँ पे एस टाइप का बैक्टीरिया। एस टाइप का बैक्टीरिया, इस एस टाइप को हम स्मूथ टाइप भी बोलते हैं। और ये जो आर टाइप बैक्टीरिया, आर टाइप को हम यहाँ पे रफ टाइप बोलते हैं। और चीज़ ध्यान रखना, इसमें जो आर टाइप का बैक्टीरिया था, ये आर टाइप एस टाइप का, एस टाइप में भी था एस थर्ड स्ट्रेन। ठीक है, एस थर्ड स्ट्रेन मतलब एस थर्ड था। और आर टाइप में जो था वो आर टू था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आर टू एंड एस थर्ड। ठीक है, आ रहा समझ में? अब ध्यान दो, अब इनका एक्सपेरिमेंट क्या था। ये तो पहले बैक्टीरिया को कल्चर कर लिया कल्चर मीडिया में। अब बात करते हैं यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इनका जो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है 4 स्टेप था। ये चारों स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको नेक्स्ट पेज में अपन देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा है यहाँ पे। अब ध्यान दो। अरे यार, इसमें जो है ब्लैक लो ना पेज, बैकग्राउंड ब्लैक। देखो, अब ध्यान दो। ये 4 स्टेप, हम क्या बात कर रहे हैं, इसका एक्सपेरिमेंट का बात कर रहे हैं। इसके एक्सपेरिमेंट में कितना था? 4 स्टेप था, 4 स्टेप था। इन चारों स्टेप को हम यहाँ बात कर रहे हैं, ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट का चारों स्टेप का। देखो, सबसे पहला स्टेप अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला क्या था, फर्स्ट स्टेप में क्या था, उन्होंने क्या किया। अब ध्यान दो, हम पहला स्टेप का बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला स्टेप का बात करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक एस टाइप का बैक्टीरिया लिया, एस टाइप लिया, उसको इंजेक्ट किया माइस में। ठीक है, इंजेक्ट, इंजेक्ट इन माइस, माइस में इंजेक्ट किया। देखा कि माइस मर गया। ठीक है, माइस के अंदर डेवलप हो गया निमोनिया। माइस डेवलप्ड माइस डेवलप्स निमोनिया। मतलब कि माइस के अंदर निमोनिया हो गया आरस में, और माइस मर गया, माइस डाइस। अब उसके बाद देखा कि इस माइस को जब एग्जामिन किया, ठीक है, तो इस माइस के अंदर उनको एस टाइप का बैक्टीरिया मिला। मतलब एस टाइप बैक्टीरिया, एस टाइप बैक्टीरिया रिकवर्ड फ्रॉम डेड माइस। ठीक है, ये जो डेड माइस था, इससे एस टाइप का बैक्टीरिया रिकवर हुआ पहला स्टेप में, मतलब पहला एक्सपेरिमेंट में ये देखा, ये हुआ। फिर नेक्स्ट क्या किया वो, फिर क्या किया सेकेंड में, क्या किया वो आर टाइप का बैक्टीरिया लिया, आर टाइप का बैक्टीरिया लिया।
उसको इस माइस में इंजेक्ट किया। ठीक है, उसको इंजेक्ट इन माइस, माइस में इंजेक्ट किया। देखा कि माइस में कोई निमोनिया डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कि नो डिजीज, नो निमोनिया या डिजीज, नो डिजीज इन माइस। ठीक है, माइस में कोई डिजीज नहीं हुआ, चूहा के अंदर कोई डिजीज नहीं हुआ, मतलब निमोनिया डेवलप नहीं हुआ। माइस सर्वाइव किया। माइस क्या किया? माइस सर्वाइव किया, जिंदा रहा। सर्वाइव, माइस सर्वाइव किया। और इसको फिर देखा कि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया रिकवर नहीं हुआ, नो बैक्टीरिया रिकवर, नो बैक्टीरिया रिकवर्ड फ्रॉम माइस, फ्रॉम माइस। माइस से कोई बैक्टीरिया रिकवर नहीं हो, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जिंदा रहा, तो उसका इम्यून सिस्टम जो है आर टाइप का बैक्टीरिया वो किल कर दिया, खत्म कर दिया, तो उसकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया नहीं पाया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या किया थर्ड स्टेप में, उन्होंने हीट किल्ड, हीट किल्ड एस टाइप लिया। ठीक है, उसको इंजेक्ट किया। जब इंजेक्ट किया उसको माइस के अंदर, देखा कोई डिजीज नहीं हुआ और आराम से सर्वाइव किया, कोई बैक्टीरिया रिकवर नहीं हुआ इससे। हीट की लोग सब इम्यून सिस्टम खत्म कर दिया इस टाइप को। अब जो फोर्थ सेगमेंट है ये बहुत दिलचस्प है। जो फोर्थ स्टेप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर इसने क्या किया, ये हीट किल जो था थर्ड स्टेप में, ये जो हीट किल एस टाइप लिया था, हीट किल एस टाइप के साथ। ठीक है, हीट किल एस टाइप के साथ उन्होंने क्या किया, आर टाइप लिया। ठीक है, हीट किल्ड एस टाइप के साथ आर टाइप का लिया। फिर इनको जो है उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया। देखा कि निमोनिया हो गया, निमोनिया, निमोनिया डेवलप्स इन माइस, माइस के अंदर निमोनिया हो गया, माइस मर गया, माइस डाइड, माइस मर गया। सबसे बड़ा बात तो ये देखो ना, माइस जब मरा ना, मरने के बाद जब माइस को एग्जामिन किया उसकी बॉडी को, तो उसमें एस टाइप का बैक्टीरिया मिला। यहाँ पे एस टाइप, एस टाइप बैक्टीरिया was was recovered, S type bacteria was recovered from mice, from dead mice। ये चुकाने वाली बात था कि अरे इसको तो हीट किल करके दिए थे ना मैं इस टाइप को उस बैक्टीरिया के अंदर, तो फिर एस टाइप का कहाँ से आ गया उसके अंदर, और निमोनिया कैसे डेवलप हो गया इस माइस के अंदर। तो ग्रिप्त इस बात को लेके जो है वो कंक्लूजन दिए कि कुछ तो है जो इस हीट किल्ड वाला से, ये जो हीट किल्ड यहाँ पे एस, ये जो एस टाइप है हीट किल्ड एस टाइप, इसमें से आर टाइप में कुछ तो जो गया है, समथिंग जो है हीट किल से आर टाइप में गया है और आर टाइप को कन्वर्ट कर दिया एस टाइप में, इसको जो है एस टाइप में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। वो समथिंग क्या है, समथिंग इसमें से इसमें गया है, उसका केमिकल नेचर पता नहीं था उनको। ठीक है, उनका केमिकल नेचर उनको पता नहीं था। ठीक है, आरासी में अब ध्यान दो। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला, इन इसका कंक्लूजन अगर लिखते हैं अगर हम, इन फोर्थ स्टेप, ठीक है, आर टाइप, आर टाइप बैक्टीरिया, ठीक है, हैव टेकन, हैव टेकन समथिंग फ्रॉम हीट किल्ड एस टाइप।
हीट किल एस टाइप, हीट किल एस टाइप से, अब ध्यान दो, ये जो हीट किल एस टाइप था, हीट किल एस टाइप था, इस हीट किल एस टाइप से ये जो आर टाइप बैक्टीरिया है वो कुछ लिया है, समथिंग गेन किया है, समथिंग टेकन लिया गया है, किससे, एस टाइप से, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू, कन्वर्टेड इनटू एस टाइप, और ये जो है एस टाइप में बदल गया। ठीक है, अब बात आता है ये जो, और ये जो प्रोसेस है, ये कन्वर्जन जो प्रोसेस है यहाँ पे आर टाइप से एस टाइप में बदलना, दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब ध्यान दो, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है इसके अंदर क्या हुआ, अब ध्यान दो, और ये जो सब्सटेंस समथिंग है, ये समथिंग ट्रांसफर हुआ है कहाँ से, हीट किल एस टाइप से आर टाइप में, ये समथिंग को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस। ये ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है, ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस या प्रिंसिपल, ठीक है, ये जो है इट मस्ट बी, ये जरूर जेनेटिक मटेरियल होगा, इट मस्ट बी द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, इट मस्ट, क्योंकि पूरा बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर दिया ना, इट मस्ट बी द जेनेटिक मटेरियल ऑफ, जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, ये जो है पक्का जेनेटिक मटेरियल रहा होगा बैक्टीरिया का, लेकिन इस समथिंग का, ये ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस था, इनका केमिकल नेचर पता नहीं था गिरफ्त को, इनका जो केमिकल नेचर है, इनका केमिकल नेचर क्या होगा वो पता नहीं था। अब इस केमिकल नेचर को बताने के लिए अब हम नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है, मतलब कि एविडेंसेस है, उस पर बात करेंगे, वो है एवरी मैकलोवर्ड एंड मैकार्थी का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसको अपन जो है नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम केमिकल नेचर पता करेंगे इसका, इस ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस का। ठीक है, तो आज अपन पढ़े ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसको हम समराइज करें थोड़ा सा, तो क्या पढ़े आज पढ़े थे एविडेंसेस फॉर डीएनए जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर एविडेंस, पहला एविडेंस पढ़े हम ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट, इसको बोलते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, क्या बोलते हैं इसको, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ये एसएफ ग्रिफ्थ द्वारा किया गया था 1928 में। उन्होंने वर्क किया था, एक डिजीज़ पे वर्क कर रहा था उन्होंने, वो कौन सा डिजीज़ था, निमोनिया। निमोनिया जो बैक्टीरिया से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बोलो, डिप्लोकोकस निमोनी बोलो, या निमोनोकोकस निमोनी बोलो, ये जो ऐसे ग्रिप थे, इन्होंने डेवलप किया प्योर कल्चर इस बैक्टीरिया का, और उन्होंने ऑब्जर्व किया इस प्योर कल्चर मीडिया में दो तरह का बैक्टीरिया यहाँ पे है, एस टाइप एंड आर टाइप। एस टाइप में एस थर्ड टाइप था, और आर में आर टू स्ट्रेन। एस टाइप को आप स्मूथ टाइप बोल सकते हो, आर टाइप को आप रफ टाइप बोल सकते हो। एस टाइप में क्या था, म्यूसिलेज का कवर था, शीट था उसके ऊपर, इसलिए ये स्मूथ है, ये वायरुलेंट है, पैथोजेनिक है, मतलब कि ये डिजीज कॉजिंग है। जबकि आर टाइप क्या है, म्यूसिलेज कवर इसमें अब्सेंट है, मतलब कि ये नॉन वायरुलेंट है, नॉन पैथोजेनिक है, ये डिजीज कॉज नहीं कर सकता है। उसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिनके अंदर क्या था, इसके अंदर क्या था, चार स्टेप था। पहला स्टेप में क्या किया उन्होंने, एस टाइप का बैक्टीरिया लिया, इंजेक्ट किया माइस में, माइस के अंदर निमोनिया हो गया, माइस मर गया, और फिर उसकी बॉडी को एग्जामिन किया तो देखा गया उसकी बॉडी में से एस टाइप का बैक्टीरिया मिला। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या किया उन्होंने, आर टाइप बैक्टीरिया लिया, रफ टाइप लिया, तो इंजेक्ट किया माइस में, देखा कि माइस के अंदर कोई डिजीज नहीं हुआ, माइस सर्वाइव किया, उसकी बॉडी से कोई बैक्टीरिया नहीं मिला, क्योंकि बैक्टीरिया खत्म हो गया होगा उसकी बॉडी में, उसका इम्यून सिस्टम खत्म कर दिया होगा। हाँ, उसके बाद क्या किया उन्होंने, एस टाइप को हिट किल कर दिया, तब जाके इंजेक्ट किया माइस में।
और माइस में डिजीज़ नहीं हुआ, माइस सर्वाइव किया, कोई बैक्टीरिया नहीं पाया गया उसके बॉडी में। अब उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या किया उन्होंने, एस टाइप को किल कर दिया, हिट किल, और फिर उसमें आर को मिक्स कर दिया, फिर इंजेक्ट किया माइस में। देखा माइस में निमोनिया हो गया, माइस मर गया, और उसकी बॉडी कुछ एग्जामिन किया गया तो उसमें एस टाइप का बैक्टीरिया मिल गया। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब एस टाइप को अपन हिट किल कर दिए थे, आर टाइप को मिक्स किए थे, तो एस टाइप कैसे बन गया? इसका मतलब है कि उस हिट किल बैक्टीरिया से कुछ तो ट्रांसफॉर्म हुआ आर टाइप में, और आर टाइप को कन्वर्ट कर दिया किसमें? एस टाइप में। ठीक है। तो इससे कंक्लूजन निकाला कि फोर्थ स्टेप, आर टाइप बैक्टीरिया हैव टेकन समथिंग फ्रॉम द हिट किल एस टाइप एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द एस टाइप, दिस प्रोसेस इज ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो समथिंग है, ये समथिंग जो ट्रांसफर हुआ है हिट किल एस टाइप से आर टाइप में, दैट समथिंग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम, इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस या प्रिंसिपल। ये पक्का कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, ये पक्का जेनेटिक मटेरियल होगा, तभी जाके पूरा बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर दिया ना। और ये जेनेटिक मटेरियल है, चाहे केमिकल नेचर क्या होगा, उसको अपन नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को अगर अच्छा लगा है कंटेंट, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अगर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लिसनिंग। बेस्ट ऑफ लक।